इस फिल्म के आगाज़ में हमें एक शहर दिखाया गया है, जहां आर्मी बेस से बड़े बड़े रिपोर्ट निकल रहे थे। टेलर अपनी बेटी को बता रहा था कि ज़मीन पहले अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे आर्मी बेस ने रोबोट बनाकर इनका इस्तेमाल शुरू किया, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। यानी ज़मीन पर दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां शुरू हो गई हैं। ऐसी बीमारी टेलर की बेटी को भी हुई, जिसके बाद वो मर गई। टेलर आगे कहते हैं कि ज़मीन की मरम्मत के लिए साइंसदानों ने स्काई नेट के नाम से बड़े बड़े डोम्स बनाए हैं। लेकिन एक दिन चांद से एलियन मेट्रोड का एक टुकड़ा ज़मीन पर गिरा तो मेट्रोड के अंदर से एक पौधा निकल आया। इस पौधे की ख़ास बात यह थी कि इसने जहरीली हवा को जज़्ब किया और इसकी मदद से हमारी ज़मीन को पहले जैसा बना दिया था। लेकिन पानी की वजह से ये पौधा उगने लगा था और इसका साइज़ और भी बड़ा हो गया। इस पौधे की वजह से शहर का बहुत से हिस्सा तबाह हो गया था। इसे साइंसदानों ने पेंडोरा का नाम दिया। फिर हमें वो अड्डा दिखाया गया जहां टेलर एक सिपाही था। वो अपने दोस्त अफसर से बात कर रहा था। इसी दौरान डॉक्टर और पूरी टीम कर्नल के साथ आ गई। कर्नल आती है और एक आदमी से कहती है, मुझे जनरल के पास ले चलो। बेस की दूसरी तरफ एक और सिपाही जो अपने दोस्त को समझा रहा था, क्योंकि वो इससे नाराज़ थी, क्योंकि इसे एक मिशन पर भेजा जा रहा था। कर्नल अब जनरल से मिलने आती है, जो स्काई नेट मिशन के सरबराह भी थे। यहाँ डॉक्टर इसे बताता है कि हमने एक वायरस बनाया है। हम इस वायरस को पेंडोरा के पौधे के बीच में डाल देंगे। इसके बाद जो पौधा बढ़ रहा है और सब कुछ तबाह कर रहा है, इसकी नशोनुमा रुक जाएगी। कर्नल ये सुनती है और कहती है, अगर हमारा मिशन मुकम्मल न हुआ तो हमारे पास प्लान बी है। हम इस प्लांट पर बम गिरा सकते हैं, लेकिन इससे 1 लाख से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। यहाँ टेलर कहता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ जनरल जो इस मिशन का सरबराह था इजाज़त दे देता है। कर्नल अब इस मिशन पर भेजने के लिए सिपाहियों का इंतखाब करती है, जिसमें टेलर भी शामिल था, और इस मिशन को कैसे मुकम्मल करना है सब कुछ बताती है। कर्नल का कहना है कि सबसे पहले हम इस प्लांट पर जहरीली गैस का हमला करेंगे। जब वो प्लांट अपने अंदर से गैस को बाहर निकालेगा तो इसकी मदद से प्लांट का मरकज़ी हिस्सा मिल जाएगा, और फिर एक रोबोट की मदद से हम इस वायरस को पेंडोरा के ऊपरी हिस्से में डालेंगे, जिससे ये दरख्त ख़त्म हो जाएगा। अब हर कोई मिशन पर जाने के लिए तैयार था। यहाँ शहर में एक आदमी बहुत सारे हेलीकॉप्टर जाते देखता है और सोचता है कि शहर में कुछ होने वाला है। तमाम हेलीकॉप्टर पेंडोरा के करीब पहुँच चुके थे, लेकिन फिर वहाँ अचानक बारिश हो जाती है और वो पौधा बड़ा होने लगता है। इसकी शाखें तेज़ी से निकल रही थीं। कर्नल सबको हुक्म देता है कि जल्दी से इस पर गैस छोड़ें, मिसाइल से हमला करें। ये लोग हमला कर देते हैं, जिसके बाद पेंडोरा अपने अंदर से वही गैस निकालता है। वो इस गैस का पीछा करते हैं, लेकिन फिर इस पौधे की शाखों ने इन पर हमला कर दिया, जिससे इनके 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो गए थे। लेकिन एक हेलीकॉप्टर अभी भी बाकी था, जिसमें टेलर और इसके 2 दोस्त फौजी थे। टेलर ने पेंडोरा का दरमियानी हिस्सा तलाश किया, जो ज़मीन के बिल्कुल नीचे था। वो अपने हेलीकॉप्टर से रोबोट को नीचे भेजता है। फिर दूसरा हेलीकॉप्टर जिसमें वायरस रखा गया था, इसमें मौजूद रोबोट का सिस्टम कोई हैक कर लेता है और इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस हेलीकॉप्टर में एक सिपाही बैठा हुआ था। इसने इसके साथ लगे बम की पिन को खींच लिया, जिसके साथ ही एक ज़ोरदार धमाका होता है और हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो जाता है। टेलर के हेलीकॉप्टर का ईंधन भी ख़त्म होने वाला था। ये भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आने लगता है। इसका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया था, लेकिन टेलर और इसके 2 दोस्त अभी तक जिंदा थे। इसके दोस्त का पाँव ज़ख्मी था। टेलर इसे अपने दूसरे दोस्त के साथ अस्पताल ले जाता है। वहाँ अड्डे पर कर्नल अफसर से कहता है, जो टेलर का दोस्त भी था, कि हमें अब अपना प्लान बी शुरू करना होगा। लेकिन टेलर का दोस्त कहता है, नहीं, मुझे यकीन है कि टेलर और इसके दोस्त अभी भी ज़िंदा होंगे और वो पेंडोरा के आसपास होंगे। कर्नल कहता है, ठीक है, आपके पास 3 घंटे हैं, आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, लेकिन इन 3 घंटों के बाद हम भी अपना मंसूबा शुरू कर दें। हम पेंडोरा पर बम गिराएंगे। जिसके बाद टेलर का दोस्त अफसर जल्दी से अपनी टीम लेकर इन्हें ढूंढने जाता है और इसी आदमी के पास जाता है जिसे हमने शुरू में देखा था, जो आसमान में हेलीकॉप्टर को देख रहा था। वो अफसर भी था और बेस पर काम भी करता था। टेलर का दोस्त इससे पूछता है, क्या आप टेलर को तलाश करने में मेरी मदद करेंगे? पहले इसने इनकार कर दिया, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वो राज़ी हो गया। फिर टेलर को अपने साथियों के साथ अस्पताल में दिखाया जाता है। वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि साथ रहो और वो दवा ढूंढ कर ले आएगा, क्योंकि वो अस्पताल बिल्कुल वीरान था, वहाँ कोई नहीं था। फिर एक मखलूक ने टेलर पर हमला कर दिया,
जिसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आया है। कहाँ है। टेलर के दोस्त को भी रेडियो से पता चला कि वो कहाँ है। वहाँ एक मखलूक ने अस्पताल में टेलर के साथी को मार डाला। दूसरा साथी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। टेलर को वहाँ एक छोटी सी लड़की भी मिलती है जिसे वो बचाता है। टेलर के पास इसका दोस्त अफसर भी था, वो साथी जो इस मखलूक से बचकर जिंदा था। वो टेलर को बताता है कि हमारे साथी को इस मखलूक ने मार डाला है। टेलर को यहाँ कुछ बातें समझ आ रही थी। वो बेस को एक पैगाम भेजता है जिसमें वो बताता है कि इसे पेंडोरा के दरमियान का हिस्सा मिल गया है। बेस पर सब कुछ बताने के बाद टेलर अपने साथियों के साथ इसी जगह जाता है जहाँ हेलीकॉप्टर गिर गया था जिसमें वायरस रखा गया था। वो एक ड्रोन को वीरान और तबाहशुदा इमारत में भेजते हैं। फिर इसे पता चलता है कि ये इमारत भी गिरने वाली है। अब इसने खुद इसके अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन वो छोटी बच्ची जो टेलर को अस्पताल में मिली थी वो इसे अंदर जाने से रोकती है और टेलर भी इसकी बात मान जाता है और अंदर नहीं जा सकता। इसने इस लड़की के साथ रहने का फैसला किया। जब छोटी बच्ची ने इसे अपना नाम बताया तो इसे अपनी बेटी की याद आ गई जो मर गई थी। टेलर के साथियों ने भी ड्रोन कैमरे की मदद से पता लगा लिया था कि वायरस कहाँ है। वो बहुत ऊंचाई पर एक टूटी हुई गाड़ी में लटका हुआ था। टेलर का साथी इसे लाने जाता है जिसने रोबोट का सूट पहना हुआ था, लेकिन इसके सूट की बैटरी ख़त्म हो गई और वो इसी इमारत में मरने वाला था। फिर टेलर वहां आ जाता है और इसे बचाता है। दूसरी तरफ टेलर के दूसरे साथी को एक पिन मिलती है जो एक बम की थी। वो इस रोबोट का सर भी अपने पास रखता है जिसे हेलीकॉप्टर में हैक किया गया था जिसमें वायरस था। टेलर इस वायरस को रस्सी की मदद से लेने की भी कोशिश करता है जो बहुत ऊंचाई पर था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना मिशन मुकम्मल करना चाहता था। इस रस्सी का दूसरा सिरा टेलर के अफसर दोस्त ने पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान वहां पर कई मखलूक़ात हमला कर देती हैं और इमारत भी टूटने ही वाली थी। लेकिन टेलर किसी न किसी तरह वायरस की बोतल ले जाता है। इसका एक और साथी आता है जो इसकी मदद के लिए आया था। वो सब बच गए थे। जिस साथी को बम का पिन मिला था वो बाहर आया। वो इसे बताता है कि जिस हेलीकॉप्टर में वायरस था इसे किसी ने जानबूझकर बम से उड़ा दिया था। वो इसे बम का पिन दिखाता है और वो कैमरा जो रोबोट के सर में था वो इसकी वीडियो देखता है। तो इसे पता चल जाता है कि बम का पिन इस रोबोट ने खुद निकाला था। इस वीडियो को देखने के बाद इसे सब कुछ मालूम हो गया था। वो अपने जर्नल पर शक करते हैं और कहते हैं वो वाहिद शख्स है जो पेंडोरा प्लांट को तबाह नहीं करना चाहता। टेलर का अफसर दोस्त जर्नल को फ़ोन करता है और कहता है कि हमने सब कुछ मालूम कर लिया है। जर्नल कहता है कि हाँ, मैंने सब कुछ किया है। मुझे इस मिशन को बनाने में बरसों लगे हैं। मैं इसे तबाह नहीं होने दे सकता और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम ज़िंदा ना रहो, क्योंकि तुम्हें मेरे मिशन के बारे में पता चल गया है। मैं तुम सबको मारने के लिए कुछ रोबोट भी भेज रहा हूँ। फिर इनके सिग्नल जानबूझकर वहाँ बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से टेलर का राब्ता बेस से टूट जाता है। टेलर अपने साथियों को लेकर पेंडोरा की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ एक बहुत बड़ा रोबोट आता है जिसे जर्नल ने भेजा था। वो इनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन साथ ही अब वहाँ 3 और रोबोट आ गए जो हमला करने वाले थे। ये तमाम रोबोट्स भी जर्नल ने भेजे थे। जब वो इन्हें बचाने के लिए मिसाइल गिराते हैं तो इनका मिसाइल गलती से पुल पर गिरता है, जिसकी वजह से इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ताहम इनकी गाड़ी टूटे हुए पुल को अबूर कर जाती है। फिर एक रोबोट इनकी गाड़ी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इस रोबोट से छुटकारा पाने के लिए टेलर का अफसर दोस्त इस पर छलांग लगाता है, लेकिन वो रोबोट के नीचे आ जाता है। टेलर समझता है इसका दोस्त मर गया है, लेकिन इसका अफसर दोस्त अभी तक जिंदा था। दूसरी जानिब अड्डे पर यह भी पता चला कि किसी ने जानबूझकर सिग्नल्स बंद किए हैं। ये सब कुछ एक लड़की कर्नल से कहती है और ये सुनकर कर्नल समझ गई थी कि ये सारा प्लान जर्नल का था। दूसरी तरफ टेलर के साथी इस जगह पहुंच गए जहां पेंडोरा था। दरमियान में उन्होंने इस जगह पर एक बम लगाया। टेलर छोटी लड़की से कहता है कि तुम्हें कार में बैठकर हमारा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर एक रोबोट भी इनके पीछे आया और इनसे लड़ने लगा। यहाँ टेलर रोबोट के सर से स्कैनिंग डिवाइस को हटाता है। जैसे ही वो डिवाइस हटाता है वो बेस से रब्ता करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कर्नल जर्नल के पास जाती है और कहती है कि हमें सब कुछ मालूम है, लिहाजा अपना प्लान यहीं बंद कर दो। जिस पर वो कहता है कि थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी और फिर हम अपना मंसूबा इस्तेमाल करेंगे। हम इस प्लांट पर बम गिराकर इसे उड़ा देंगे। लेकिन जर्नल को पहले से मालूम था कि प्लांट को बम से तबाह नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ टेलर का साथी ज़मीन में लगे बम को उड़ा देता है, जिससे ज़मीन में सुराख हो जाता है।
پھر وہاں ایک روبوٹ آتا ہے جو ٹیلر سے لڑ رہا تھا، اور اسی دوران سب سے بڑا روبوٹ اس کار پر حملہ کرتا ہے جس میں ایک چھوٹی بچی تھی، جسے دیکھ کر ٹیلر کو لگا کہ لڑکی مر چکی ہے، جس پر وہ فوراً دوسرے روبوٹ کو مار ڈالتا ہے۔ ٹیلر کا دوسرا ساتھی بھی دوسرے روبوٹ کو اپنے ہتھیار سے مار دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلر کا ساتھی اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے آیا، یعنی وہ ابھی زندہ تھی، لیکن اچانک بارش شروع ہو گئی اور پینڈورا دوبارہ بڑھنے لگا۔ اس کی شاخیں ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ یہ اس کے بڑے سائز کی وجہ سے شہر کو تباہ کر رہا تھا۔ اب کرنل کو بھی پلان بی شروع کرنا تھا، لیکن پھر اسے ٹیلر کا فون آتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم پینڈورا کے بیچ میں جانے کے لیے تیار ہیں، تم پلان بی شروع نہ کرو۔ وہ پلان بی کو روکتی ہے جو پینڈورا پر بم پھینکنا تھا۔ وہاں ٹیلر کا افسر دوست وائرس کی بوتل لے کر پودے پر ڈالنے کے لیے تیار تھا۔ پھر وہاں بہت سی مخلوقات آ گئیں جنہیں دراصل اس پودے پینڈورا نے تخلیق کیا تھا۔ ٹیلر پر حملہ کرنے والی مخلوق بھی یہیں سے آئی تھی۔ افسر دوست نے اس وائرس کی بوتل کو پینڈورا کے بیچ میں پھینک دیا، جو اب بڑھنا بند ہو گیا تھا اور تمام مخلوقات بھی ختم ہو گئی تھیں۔ فلم کے آخری سین میں دکھایا گیا ہے کہ جرنل نے خود کو گولی ماری تھی تاکہ کوئی اسے پکڑ نہ سکے۔ وہ اپنی شکست نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر ایک ہفتے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زمین پر سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ پینڈورا بھی ایک عام پودے کی طرح ہو گیا ہے۔ دکھایا گیا ہے کہ ٹیلر بھی ایک مشن کے لیے خلائی جہاز میں چاند پر جاتا ہے، اور اس خوش کن نتیجے کے ساتھ فلم یہیں ختم ہو جاتی ہے۔